जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी गुरुपा की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख करोड़ बार शुक्राना गुरुपा। आपकी कृपा से मैं हर बार आपका सत्संग शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हूँ गुरुपा। आपकी कितनी वडियाई करुणा। आज मेरे साथ एक चीज़ हुई गुरुपा, वो ये कि लीना आंटी के यहाँ मैं काम करती हूँ। काम क्या करती हूँ, वो बीमार हैं तो उनकी देख रेख मैं ही करती हूँ गुरुपा। आज दिन में मैंने उन्हें खाना दिया तो वो खाना खा रही थी। मैंने उनके लिए दाल खिचड़ी बनाई थी तो पता नहीं कहाँ से संगत जी मधुमक्खी आके उनके खाने पर बैठ गई तो वो भगाने लगी। डर रही थी वो, तो मैंने उन्हें बोला आप डरो मत, ये गुरुपा हैं। तो कहने लगा, हाथ जोड़े उन्होंने। तो फिर कहने लगी मैं तब मानूँ ना कि भाई मेरी बात ठीक कर दे गुरुपा। मैंने कहा हाँ, आप गुरुपा को पूरा समर्पण कर दो। वैसे वो आंटी बहुत पूजा पाठ करती हैं, उनकी बहू बेटा तो गुरु जी की ही संगत है, वो यूएसए में रहते हैं। लेकिन आंटी जी बुजुर्ग भी हैं, 70-75 के अराउंड है। विश्वास भी करती हैं। मैंने उन्हें चंदन तिलक ला कर दिया। मैंने कहा आपके पास स्वरूप नहीं है तो क्या हुआ, अब शिव जी की जो मूर्ति है आपके पास, उसी को चंदन तिलक लगवा के अपने नाभि पर और माथे पर लगाया करो गुरुपा। ये थॉट भी आपने ही मेरे मन में डाला उन्हें बताने के लिए। मैंने उन्हें कहा जहाँ भी आपके दर्द हो तो गुरुपा के जल प्रसाद में चंदन तिलक मिलाकर मैंने उनके मंदिर में ही रख दिया था। मैंने कहा जब भी आपको दर्द हो तो आप उसे वहाँ लगाना और गुरुपा का मंत्र जाप करना, तो आपकी जो भी तकलीफ है ना वो दूर हो जाएगी। गुरुपा उसे ज़रूर ख़त्म करेंगे, गुरुपा आपको ब्लेस करेंगे। तो मैंने हाथ जोड़ के कहा अच्छी बात है, मैं तो मानती हूँ, मैं तो करती हूँ कि चाहती हूँ कि मेरी तबीयत ठीक हो जाए, मैं चलने फिरने लग जाऊँ। वो आंटी स्टैंड वाली जो चेयर होती है उसको लेकर चलती हैं गुरुपा। मेरी आपसे यही अरदास है, आप उन आंटी को ठीक करना। आज जो आपने आंटी को ब्लेसिंग दी मधुमक्खी के रूप में आके, उसके लिए भी आपका अनंतम लख लख करोड़ बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सुबह से ही ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। आपके नाती का भी थोड़ा मूड ठीक नहीं है। आपके सत्संग सुन रही हूँ, आप सुना रहे हैं कि ऐसे ऐसे तेरे परिवार पर बार बार मारण क्रिया की जा रही है। तो गुरुपा आप देखो कैसे क्या करना है ना। मैं तो आपका मंत्र जाप भी करती हूँ, नाम सिमरन जाप करती हूँ गुरुपा। अपने परिवार को ब्लेस करो गुरुपा। आपके लिए आपका अनंतम लख लख करोड़ बार शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना गुरुपा। अभी मैं बोलने में मुझे बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन मुझे आपका शुक्राना सत्संग शेयर करना था, इसलिए गुरुपा जाने अनजाने में आपकी बेटी से जो भी सत्संग में गलती हुई है बोलने में, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ। अपनी बेटी को माफ़ कर देना। आज का सत्संग में यही विराम करूँगी गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं अपना सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। आज 11 मई 2025 को मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और आज से 1 साल, मतलब ठीक 1 साल पहले हमें आंटी मिली थी और तभी से गुरु जी की जर्नी हमारे साथ शुरू हुई थी। और मेरा भाई तो गुरु जी के मतलब आश्रम भी गया, वहाँ दर्शन भी कर लिया। अभी तक मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला कि मैं गुरु जी के आश्रम जा सकूं, लेकिन मैं गुरु जी को बस यही है कि गुरु जी हमारे आराध्य हैं, हमारी हर चीज़ों को वो समझते हैं। और आप लोग जितने लोग भी सुन रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं, दुख है, सबका निवारण गुरु जी करेंगे और करते आ रहे हैं। इस सृष्टि के हर चीज़ों को में सुधार ला रहे हैं। और लेकिन हर इंसान को भी अपना कर्म करना होता है और चीज़ें तभी अच्छी होती हैं हमारी लाइफ में भी। ऐसा नहीं जो सत्संग करते हैं, जो बहुत पॉजिटिव बोलते हैं, उनकी लाइफ में कोई चीज़ें
मतलब अच्छी चल रही हैं, लेकिन उसको नकारात्मक तरीके से नहीं देखना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि ईश्वर है, अगर आप कोई चीज़ आज नेगेटिव है तो कल को उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी भी होगी। गुरुजी की मर्जी है, सब कुछ आप गुरुजी पे समर्पित कर दीजिए, चीज़ें ऐसी धीरे धीरे लाइफ में सही हो जाती हैं। अभी मैं पहले बहुत मतलब इन दीदी के ही सत्संग के थ्रू मैं अपना शेयर करती थी। पहले मैं बहुत निगेटिव थी। जब आप निगेटिव रहते हैं ना, तो आपके मन में ना निगेटिव चीज़ें निकलती हैं, लेकिन जितना आप सकारात्मक ऊर्जा के साथ सकारात्मक रहते हैं ना, उतनी आपकी दिल से पॉजिटिव चीज़ें निकलती हैं, सकारात्मक की तरफ आप बढ़ते हैं। चीज़ें उतनी ही निगेटिविटी में ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी निगेटिव हो सकता है, बहुत निगेटिविटी है, लेकिन उसमें भी आप पॉजिटिव इफ़ेक्ट देख करके खुश रहने का, चलो यार आज का दिन लाइफ का बहुत अच्छा दिन है, ऐसा सोच के अगर ज़िंदगी जिया जाए ना, तो बहुत अच्छा है। क्यों ना, क्योंकि ये ज़िंदगी है, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। आपको है, कभी जॉब से प्रॉब्लम है, कभी बच्चे में दिक्कत आ गई है, कभी फैमिली में माँ बाप के साथ दिक्कत है, कभी कोई बाहर में है, कभी कोई घर पे। तो इस तरह से तमाम तरीके से समस्याएं तो सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ है, थोड़ा बहुत। ठीक। तो अब मेरी ज़िंदगी में बहुत सी समस्याएं हैं, तो मैं अपनी समस्याएं बस गुरुजी पे मैंने छोड़ दिया है, वो सही करेंगे। अब मैं सत्संग में उस समस्या को शेयर करके क्या कर लूँगी, बल्कि आप लोग में और नकारात्मक चीज़ों की चीज़ें आएंगी कि अच्छा ये बच्ची परेशान है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए। मैं भी जब से पॉजिटिव रही हूँ गुरुजी, सच में मेरी ज़िंदगी में बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें भी हुई हैं। हाँ, थोड़ा परेशान हूँ, अभी बहुत चीज़ों को लेके परेशान हूँ, लेकिन चलिए, हर चीज़ का एक वक़्त होता है, वक़्त पे हर चीज़ का निवारण होता है। सारी चीज़ें आप गुरुजी पे छोड़ दीजिए और ये सोचिए कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है ना, तो आपके लिए 4 दरवाज़े खुले होते हैं। बस आपको समय का इंतज़ार करना होता है, उसके लिए प्रयास करना होता है और चीज़ों को देख कर के करना होता है। और फिर मैं यही सबको कहना चाहूँगी कि गर्मी स्टार्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा लू चल रहे हैं, तो अपने आप को बचा कर रखें। और कोई आपके घर पे आता है, स्पेशली अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ कुरियर पे मंगवाते हैं, कोई भी भैया लोग लेकर आते हैं, तो उनको पानी ज़रूर पूछिए। कोई बाहरी व्यक्ति भी अगर आपके घर पे आता है, तो आप पानी, गुड़ या कुछ भी, मतलब जो भी आप जिस चीज़ के लिए भी आप अवेलेबल हों, वो चीज़ें पूछिए। पशु पक्षियों को पानी पिलाइए, ठीक है, जितना हो सके, क्योंकि वो बोल नहीं सकते हैं। आपके घर पे भी कोई अगर आता है, तो मतलब जैसे बाहरी कोई है, कुरियर बॉय को कोई नहीं पानी पूछता है, लेकिन पानी ज़रूर पूछना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से आप सेवा करिए और खुश रहिए और सबको, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। गुरुजी कभी तितली रूप में दर्शन देते हैं, कभी सपने में कुछ अच्छी चीज़ें दिखा जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ, इन्हीं ढेर सारी खुशियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। एक बार मैं अपने मंत्र का जाप करूँगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो दीदी हमारा सत्संग शेयर करती हैं, गुरुजी उनकी ज़िंदगी में भी ढेरों खुशियाँ लाएँ। हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ जितने भी सत्संगी भाई-बहन हैं, जो गुरुजी तक पहुँचे हुए हैं, जो नहीं पहुँच पा रहे हैं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, उनकी ज़िंदगी में ज्ञान और सारी चीज़ें, गुरुजी हर सबकी सकारात्मक शक्तियों को सकारात्मक तरीके से ऊर्जावान बनाएँ। गुरुजी उनकी असीम कृपा सबके ऊपर हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद दीदी, आपको भी और जो भी हमारा सत्संग सुन रहे हैं, सबकी मनोकामना पूरी हो। थैंक यू। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आज संध्या बेला सैटरडे का सत्संग है, गुरुजी की मर्जी से शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बुलाएंगे भी गुरुजी, सत्संग देंगे भी गुरुजी। बस हम तो एक खड़ा है, हम गुरुजी के बच्चे हैं, बस उतना ही पता है मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आज संध्या बेला का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे दादा, शुक्राना गुरुजी को प्यारे संगत को भी जय गुरुजी, मेनका आंटी जी को भी जय गुरुजी। पापा आपका इतना सारा प्यार, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आज हम जो हम बस, हमें तो सोचना ही पड़ता है
गुरुजी, जो हमें सही होता है, हमारे लिए जो सही होता है गुरुजी, हमारे लिए क्विक तैयार कर देते हैं, हो जाता है। अगर हमारे लिए कोई बड़ा चीज हम मांगते हैं, गुरुजी हमें ये चाहिए, बड़ा चीज हो या हमारे लिए सही नहीं हो, या तो उसके लिए टाइम लगता हो, तो वो गुरुजी रुकवाते हैं। लेकिन जैसे कुछ छोटी छोटी चीजें होता है ना, जो हमारे लायक होता है, वो गुरुजी क्विक हमारे लिए कर देते हैं। जैसे आज मुझे गुरुजी ने सत्संग के लिए इनवाइट आया था, तो मैंने कन्फर्म भी किए थे, लेकिन बाकी गुरुजी की मर्जी होता है बाकी भी, तो वो कैंसिल करना पड़ा मुझे आज। तो कैंसिल करना पड़ा, मैंने कैंसिल कर दिया। तो मैंने जैसे कैंसिल किया, ऐसे मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुपा आज मुझे कोई सत्संग दे दीजिए, लाइव सत्संग। मैंने ये सोचा ही था, उसके 1 घंटे के बाद ना एक सत्संग आ गया लाइव यूट्यूब में। वेलकम बैंड से लेकर लास्ट तक मुझे सुनने को मिला। गुरुजी ने दे दिया, शुक्राना पापा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उस लाइव में पहले हम 3 संगत था, बाद में फिर उन्होंने पता नहीं कुछ डिस्टर्ब हो गया होगा, काट के फिर दोबारा किया। उस टाइम सिर्फ मैं अकेली थी। प्लेलिस्ट भी इतना सुंदर था, इतना अच्छा था, लगता था वो सत्संग की शपथ मेरे लिए था। शुक्राना पापा, शुक्राना शुक्राना। तो वो खत्म हो गया। सुखमनी साहब का पाठ सुना दिया गुरुपा ने, फिर जपजी साहब का पाठ सुना रहे हैं अभी 7 बजे से मुझे। फिर मैंने कहा थोड़ी देर मैं सत्संग शेयर कर लेती हूँ पापा, फिर सुना दीजिए। बोला लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे बापा, शुक्राना। आप हो तो मैं निश्चिंत हूँ गुरुपा, मुझे किसी चीज का टेंशन नहीं है, सब आप संभाल रहे हो, सब कुछ आप संभाल रहे हो। शुक्राना पापा, मेरे दाता शुक्राना, मेरे मालिक शुक्राना। आज के लिए इतना ही। फिर पापा दूसरे सत्संग की तैयारी करवा लीजिएगा, सत्संग भी करवा लीजिए। आपकी बेटी से बोला भी नहीं जाता था, अब आप ही बुलाती हो। शुक्राना पापा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के प्यारे संगत को भी जय गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। मेनका आंटी जी को भी खूब सारा ब्लेसिंग दीजिएगा गुरु। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।